वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्यों गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने जो रिक्वायरमेंट्स फॉर द मनी, रिक्वायरमेंट फॉर द फंडिंग जो स्टूडेंट वीज़ा की इन्होंने 2 गुना बढ़ा दी है, 2 गुना गाइस, वो क्यों कर दी है। प्लस आज की वीडियो में मैं ये डिस्कस करूंगा आपसे कि वो जो 2 गुना जो रिक्वायरमेंट बढ़ा दी है, क्या वो भी सफिशेंट है या नहीं एज़ पर प्रेजेंट कैनेडियन सिनेरियो। तो पहली मैं जो पॉइंट उससे कवर करूंगा कि क्यों बढ़ा दी गई। जो 2 गुना इन्होंने जो एक्सपेंसेस इन्होंने जो बढ़ा दिए हैं फॉर अ स्टूडेंट हु इज़ प्लानिंग टू लैंड इन कनाडा फॉर 2024, वो इसलिए बढ़ा दिए गए हैं क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पे एक इन्फ्लेशन चल रहा है जो कि बहुत ही बुरा है। और ऐसा इन्फ्लेशन तो मैंने बाबा इंडिया में भी अभी तक नहीं देखा, ये तो बहुत ही बुरा इन्फ्लेशन है। लाइक फॉर एग्जांपल जो चीज़ें सेंट्स में आती थी, सेंट्स 100 सेंट मिला के $1 बनता है। जो चीज़ें सेंट में आती थी लाइक 50 सेंट 60 सेंट, वही चीज़ें आज की डेट में $2-2 $2.5 की हो रखी हैं। और ये एक छोटा सा एग्जांपल है, बहुत ही कॉस्टली हो रखी है। इंश्योरेंस यहाँ पे एक ट्रेंड है, बिना इंश्योरेंस के चीज़ यहाँ पे नहीं चला सकते, चाहे वो गाड़ी है चाहे वो घर है, सभी का आपको इंश्योरेंस लेना होता है गाइस। तो यहाँ पे जो इंश्योरेंस है वो इतना ज़्यादा हाई हो रखा है, इतना ज़्यादा हाई हो रखा है कि आप इंश्योरेंस लेने में ही आपका $80-$80 $90-$90 पर मंथ आपका ऐसे ही निकल जाता है। और $100 इंडिया के 6,000 होते हैं। और इनकम्स इतनी हाई नहीं है, मैं पहले ही बोल दूँ इससे पहले कि लोग बोले कमा भी तो इतना रहे हो। जी नहीं, इनकम्स इतनी हाई नहीं है, तभी तो इन्फ्लेशन है दोस्त। इन्फ्लेशन तभी होता है जब चीज़ों की जो दाम है, जो सर्विस का जो दाम है, वो आपके जो एवरेज हाउस होल्ड इनकम है उससे ऊपर निकल जाता है। तो ऑब्वियसली अगर इन्फ्लेशन, इतने बुरे इन्फ्लेशन में कनाडा है, जो G7 में अभी तक का सबसे बुरा इन्फ्लेशन है, सभी डेप्ट पे चल रहे हैं, सभी कर्जे पे चल रहे हैं। और सबसे बुरा टोटल G7 का ऑल ओवर द वर्ल्ड सबसे बुरा इन्फ्लेशन कनाडा में देखा जा रहा है इस वक्त। तो जो राइजिंग जो शेल्टर, जो आपकी जो सर के ऊपर जो आपको छत की ज़रूरत है, जो राइजिंग शेल्टर है, रेंट है, जो फूड है, जो सर्विसेज है, आना जाना, ट्रांसपोर्टेशन है, इनकी इतनी ज़्यादा जो ओवरहॉल हो चुका है, एक नया जो स्टैंडर्ड सेट हो गया, इतना महंगा है कि 2 लोग मिल के भी घर चलाने में आंखों से आंसू निकल रहे हैं उनके। तो उसमें स्टूडेंट क्या कर लेगा? स्टूडेंट तो आता ही अपने GIC पर डिपेंडेंट हो गया है, तो स्टूडेंट देयर इज़ नॉट मच दैट ही कैन डू। तो इसके चलते फेक होप ना दी जाए। कैनेडियन गवर्नमेंट ने हर चीज़, जो गवर्नमेंट ने जो इसकी फाइनेंशियल जो रिक्वायरमेंट रखी थी उसमें इन्होंने बढ़ा के 2 टाइम्स कर दी गई, 2 गुना कर दी गई। अब मेरा अगला जो सवाल था, क्या ये सफिशेंट है 2 टाइम्स एज़ पर कैनेडियन सिनेरियो? दिल ना टूटे आपका, पर मैं आपको जेन्युइनली बता दूं, अगर आपकी सपोर्ट के लिए यहाँ कोई नहीं है, जैसे आपके रिलेटिव्स होते हैं, आप उतरे रिलेटिव्स के पास चले गए और जब कमाने लग गए थोड़ा बहुत वहाँ दे दिया, ठीक है, या फिर आपकी यारी दोस्ती नहीं है, कोई दोस्त वगैरह अच्छे यहाँ पे थे, अगर अकेले उतर रहे हो, सब कुछ अकेले मैनेज करना है, अकेले ही घर देखना है, अकेले ही अपने रास्ते तय करने हैं, अकेले ही फ्यूचर को प्लान भी करना है, राइट। तो जो अकेला उतर रहा है, आई एम सॉरी, 2 गुना भी कम ही पड़ेगा। यहाँ के खर्चे इतने ज़्यादा हैं, इतने ज़्यादा खर्चे हैं कि 2 गुना जो गवर्नमेंट ने बढ़ाया वो भी कम ही पड़ेगा। अगर आपने अपना मन नहीं मारा, बहुत 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 मन मार के जीना पड़ेगा। मैं झूठ नहीं बोलता, मैं जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देता हूँ, चाहे मेरी इन्फॉर्मेशन आपको बुरी लग जाए, पर एटलीस्ट मैं सच तो बोलता हूँ। आपको मन मार के जीना पड़ेगा। ये 2 टाइम्स के बाद भी अगर आप खुद करता धरता हैं, अपनी गाड़ी को आप खुद धक्का दे रहे हैं, ये 2 टाइम्स भी सफिशेंट गाइस नहीं है। तो चांसेस आर अपने घर पे इन्फॉर्म करके आइएगा कि अगर मनी की नीड पड़ी तो मैं फ़ोन करूँगा और मेरी हेल्प कर दीजिएगा। अगर आप ये घर वाले अगर बैकअप आपको नहीं दे पा रहे, तो जैसा मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, 2024 2025 में मत ही लगवाइए स्टूडेंट वीज़ा। किसी तरीके से अगर डिले हो सके तो डिले कर दीजिएगा गाइस, आपका ही उसमें बेहतरी है, आपकी ही उसमें बेनिफिट है। कल को घर पे फ़ोन करेंगे और कहेंगे इतने में भी नहीं हो पा रहा है। अगर आप नहीं नियंत्रण में रख पाए, और कब तक मन मार के रहोगे आप? बिल्कुल मन मार के 2-2 साल की डिग्रियाँ निकाल दोगे? आप खुद सोचिए। अभी के लिए कनाडा इज़ नॉट दैट गुड ऑफ अ पर्सपेक्टिव फॉर फॉर द स्टडीज़। तो ये 2 टाइम्स जो बढ़ाया गया है ये भी इनसफिशिएंट ही है, और जिसके बाद भी आपको अपने पेरेंट्स से हेल्प मांगनी पड़ सकती है। जो अभी के लिए जो कैनेडियन सिनेरियो चल रहा है, दिस इज़ नॉट अ वेलकमिंग सिनेरियो। प्लीज़ अपनी मदद आप खुद कर सकते हैं, सोच समझ के आइएगा। थैंक्स।